फिर जब उससे हिसाब लिया जाता है चंदे का, तो वो हदीसें सुनाते हैं, उलमा का इहतिराम, ऐन बड़ा खानदानी निकालता है और हा बड़ा खानदानी। चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। पीआर बना के उसने मस्जिद के नाम पे क्या लेना शुरू कर दिया, बोलो, चंदा। कमेटियों को इजाजत नहीं होती कि उससे पूछें, भाई आप पर्सनली क्यों चंदा ले रहे हो? जब एक इदारा है तो अकाउंटेबिलिटी होती है, रसीदें कटती है। लेकिन नहीं, उसके खांचे दर्जनों खुले हुए होते हैं और लोग भी बेवकूफ हैं, पकड़ा रहे होते हैं। भाई जब मस्जिद है तो कमेटी के पास जाए ना चंदा, डायरेक्ट इमाम की जेब में क्यों जा रहा है? तो मस्जिद का मुलाजिम है वो। अब मुलाजिम के लफ्ज से लोग चिढ़ जाते हैं, इमाम को मुलाजिम कह दिया, तो कोई और लफ्ज रख लें आप। मुलाजिम का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब है, लेकिन है तो मस्जिद ने उसको रखा हुआ है ना। मुलाजिम के अलावा कुछ भी कह लो आप, बड़ा ओहदा है इमाम का। मैं खुद इमाम हूं, मैं अपनी क्यों इंसल्ट करूंगा भाई? बड़ा ओहदा है, लेकिन जितना है उतना ही हो ना। अकाउंटेंट तो नहीं है वो खजांची थोड़ी है। मस्जिद कमेटी में जो खजांची है तो खजांची ही रहेगा। इमाम खजांची नहीं है, इमाम अकाउंटेंट नहीं है। वो क्यों पैसे ले रहा है तो फौरन रसीद क्यों नहीं कटा रहा? और लोगों से ये क्यों नहीं कहता रसीद के बगैर मुझे 1 रुपया मत दो, अगर मस्जिद में दे रहे हो? उसको पर्सनली कोई जाती हदिया दे, वो लोगों का उसका मसला है। लेकिन कितने अइमा, मैं क्योंकि इस पे आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि इमाम आवाज नहीं उठाते इसके ऊपर, वो डरते हैं। मौलवी अगर मौलवी के खिलाफ बात करेगा तो मौलवी में बदनाम हो जाएगा भाई। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं भाई, उसूल सबके लिए क्या है, बराबर है। जब कोई मस्जिद है तो इमाम को उस मस्जिद के लिए पर्सनली चंदे की इजाजत नहीं है, और अगर किया तो फौरन रसीद कटाए। अगर पता चल गया कि इसने चंदा लिया है और रसीद नहीं कटाई तो उस इमाम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पैसों के मामले में मेरे भाई शरीयत ने दाढ़ी पगड़ी को वैल्यू नहीं दी है, लिखत पढ़त को वैल्यू दी है। देखो सूरह बकरा की सबसे लंबी, बल्कि कुरान की सबसे लंबी आयत इस पे नाजिल हुई है कि जब भी पैसों का लेन देन करो गवाह भी बनाओ और उस मामले को लिखो भी। वहां अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अगर मस्जिद का इमाम है तो वो इससे मुस्तस्ना है, मदरसे का मोहतमिम है तो वो इससे बोलो मुस्तस्ना है, खारिज है। ना ना, अल्लाह ने कहा सबके लिए उसूल है। तो इस पे तो उस मौलवी को खुद अमल करवाना चाहिए। हमारे पास मस्जिद के लिए जब कोई रकम लेकर आता है, मैं कहता हूं भाई ये इसकी रसीद लो, आप रसीद कटेगी इसकी। अगर आप कह रहे हो नहीं, दाएं बाएं, हाँ आपको आपके एतमाद पे किसी ने कोई रकम दी हो कि जहां मर्जी लगा दो, वो आप जानो वो जाने। लेकिन जब किसी इदारे को कोई चीज आएगी तो उस इदारे का हिसाब में आना चाहिए उसको।